नमस्कार, मैं ईश्वर दयाल आपके लिए लेकर हाजिर हूँ शॉर्ट्स एंड हिस्ट्रीज घातांक एवं करणी। उसके लिए कुछ मैंने पहले से नियम लिख लिया है और नियम लिख लिया है, इसके बाद उससे रिलेटेड सवाल मैं बताऊंगा। ये एक बार ध्यान दीजिए, ये कंपटीशन में इस तरह के सवाल बहुत आते हैं, देखेंगे आपको मैं बताऊंगा बहुत ही आसान विधि सरल भाषा में। केवल आप समय दीजिए थोड़ा सा 5 मिनट का। चलिए देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, हमने देखिए एक घाते यम लिखा हुआ है। नीचे वाले बेस को आधार बोलते हैं, इंग्लिश में बेस बोलते हैं। ऊपर वाले भाग को यम है तो उसको घात बोलते हैं, इंग्लिश में पावर बोलते हैं। इसके कुछ नियम दिया गया है। देखिए आधार एक घाते यम गुणे एक घाते यन, आधार अगर समान हो उनके घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। ये देखिए पहला नियम। दूसरा है एक घाते यम भागे घाते एक घाते यन, यहाँ पर अगर आधार समान हो भाग दिया जा रहा है तो उनकी घातें क्या होती हैं, घट जाती हैं। अगला है तीसरा है इनके आधार भिन्न भिन्न है लेकिन घात क्या है, समान है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, इन सबका घात एक हो जाता है और आधार क्या हो जाते हैं, गुणा हो जाते हैं। अगला है चौथा है एक घाते यम भागे एक घाते यम है, यहाँ पर फिर आधार भिन्न है, घात का समान हो तो ऐसे घाते में क्या होता है, आधार का भाग हो जाता है और घात क्या हो जाती है, उन सबका एक हो जाता है। और पांचवा है एक घाते यम पूरे घाते यन है, यहाँ पर इसको हम लिख देते हैं घात का क्या हो जाता है, गुणा होता है, अर्थात एक घाते यम गुणे यन हो जाता है। और छठवां है एक घाते यम कौणिक घात यन है, वहाँ पर हम एक घाते यम बटे यन अर्थात कौणिक घात वन पर एक लिखते हैं, अर्थात स्क्वायर की जैसे लिखते हैं वर्ग के लिए ये क्या लिखते हैं, अगर x है तो इसको क्या लिखते हैं, एक घाते एक बटा दो। वही सेम चीज़ यहाँ पर भी है, इसकी कौणिक घात है तो ये एक बटा यन हो जाएगा, अर्थात एक घाते यम पन यन हो जाएगा। अब देखिए एक घात 0 बराबर 1, अर्थात कोई संख्या और इसकी घात 0, ये आप पढ़ चुके हैं, ये फार्मूला आप पढ़ चुके हैं। एक रिवीजन कर रहा हूँ, कंपटीशन के दृष्टि से आपकी तैयारी कर रहा हूँ। टाइप 1 क्वेश्चन मेरे आपके सामने है, देखिए ये सामने है। देखिए सवाल तो देखने में शेरों जैसा बड़ा बड़ा दिख रहा है, लेकिन आप जाबाज शेर हैं, बस केवल थोड़ा समय दीजिए, आप एकदम से जाबाज शेरों की तरह से इसको हल कर देंगे। चलिए देखिए पूछा हुआ, ये देखिए दिया हुआ सवाल पूछ रहा है 3 की घातें क्या होगा। सिंपल सा सवाल है। देखिए यहाँ पर घात है, बस कुछ करना नहीं है, जो घात है ऊपर घात लिख दीजिए, जो कौणिक घात उसको नीचे लिख दीजिए। आपको इस नियम का फार्मूला लगाना पड़ेगा, जो घात है वो घात रहेगा और जो क्या है कौणिक घात उसको नीचे लिख देंगे। सिंपल से घात है तो बस सिंपल से क्या कर दीजिए 4 गुणे 6 गुणे 10 गुणे 3 पूरे के नीचे 3 गुणे 5 गुणे 8। अब देखिए जो कट रहा है काट डालिए, बाकी गुणा करके कैलकुलेशन करके लिख दीजिए। देखिए यहाँ पर 5 दूनी 10 हो गया, 3 से 3 कट गया, 4 दूनी 8, 8 से 8 कट जाएगा, बचा क्या 6, अर्थात 3 की घाते 6। देखिए कितना बड़ा सवाल था, एकदम मिनट में सवाल का, सेकंड में सवाल लग गया आपका। चलिए अगला देखिए, यहाँ पर देखिए सवाल कितना आसान दिख रहा है कि नहीं। ये देखिए 6 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 8 है, फिर कौणिक घात 4 गुणे 10 गुणे 9 गुणे 4। अब देखो इसको कैलकुलेशन करिए, देखिए ये हो जाएगा आपका 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, ये 4 दूनी 8, 8 से कट जाएगा, फिर बचा क्या ये हो जाएगा 3 तिरिके 9 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, बचा क्या आपका 2, अर्थात 5 की घाते 1 बटा 2। ये हो जाएगा इसका आंसर। देखिए कितना कम समय में हल हो जा रहा है। अगला सवाल है, देखिए यहाँ पर क्या है, यस घाते वैल्यू पूछा हुआ, यस के घाते क्या हो जाएगा। सिंपल सा करना क्या है, कुछ नहीं, 5 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 16 बट्टे कौणिक घात 3 है तो 3 गुणे 14 गुणे 8। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सिर्फ कौणिक दिया हुआ, तो यहाँ पर जब कौणिक वैल्यू कुछ भी नहीं दिया तो यहाँ पर क्या होता है, मिनिमम क्या होता है 2 होता है, तो 2 लिख लेंगे। अब इसको सरल कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका 8 दूनी 16, 2 से 2 कट जाएगा, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, 6 कट जाएगा, बचा क्या 5, अर्थात यस की घाते 5। ये आपका आंसर हो जाएगा, अर्थात यस घात कितना आ गया 5 हो गया। चलिए इस आपका लास्ट सवाल है, इसमें पूछा है, देखिए यस के 7 घाते 2 दिया है यहाँ पर और यस का मान पूछा, अर्थात ये यक्स है तो इसका वैल्यू पूछा है। सिंपल सा, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 7, इनकी घात क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। 4 गुणे 10 गुणे 12 गुणे 6 बट्टे, अब चूंकि कौणिक घात है तो ये हो जाएगा 6 गुणे गुणे यक्स गुणे 5
बराबर हो जाएगा आपकी, क्योंकि यहाँ पर घात क्या समान 7 की घात यहाँ पर भी होगी, यहाँ भी 7 की घात क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। बस अब यस की वैल्यू निकाल देना है। चलिए देखिए 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, बचा क्या आपका 6 दूनी 12 चौका 48 बटा x बराबर 1, या कह लीजिए x बराबर 48। ये हो गया आपका आंसर। देखिए मित्रों, बहुत ही आसान भाषा में बहुत सरल तरीके से मैंने बताया है। मेरी अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना न भूलें। हाँ, और इस तरह की वीडियो मैं टाइप 1 बनाया हूँ, अभी टाइप 2 भी बनाऊँगा। इससे अच्छा सवाल जो आपके एग्जाम में आएंगे कंपटीशन में, सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत बहुत